चुनौती हम किसी की भी स्वीकार करेंगे, लेकिन रण में करेंगे, घर में नहीं। हम तो किसी की भी चुनौती, जो हमारा नाम लेके अगर हमको चुनौती देंगे तो हम 1000% चुनौती स्वीकार करेंगे, लेकिन रण में हजारों लाखों लोगों के सामने हम वो चुनौती स्वीकार करेंगे और दुनिया देखेगी। घर में चुनौती स्वीकार नहीं किया जाता है। अगर योद्धा अपने घर में लड़ते तो काहे को महाभारत होता है ना। इसलिए रण की बात अगर होगी, रण में कोई ललकारेगा तो रामलला सरकार सर्वप्रथम आगे आएंगे। और बाकी विद्वानों को मेरा सम्मान है और स्नेह है, प्यार है। समस्त संतों के श्री चरणों का रज मुझे प्राप्त है और उन्हीं के श्री चरणों के रज की कृपा से किसी भी भारत भूमि के किसी भी कोने में जाके मैं अवश्य चैलेंज, चुनौती स्वीकार करूंगा। लेकिन वो अगर जनहित होगा, समाज के कल्याण के लिए होगा, फिर विश्व के कल्याण के लिए होगा, तब जी। रण में तो युद्ध लड़े जाते हैं साहब। श्रेष्ठता की अगर चुनौती है, श्रेष्ठता को साबित करने की बात है, तो श्रेष्ठता तो गुरुकुल में, मंदिर में, मठ में या पवित्र संगम की भूमि में श्रेष्ठता साबित की जाती है। अभी आप सुन रहे थे श्री रामलला महाराज सरकार के पंडित पुरुषोत्तम जी महाराज को, अगर मैं नाम भूल नहीं रहा हूं। इनका चैलेंज एक बार पहले भी आया था और उसके बाद श्री पंडोकर सरकार के गुरु शरण जी महाराज का जवाब भी आया था। दोनों के बीच में संवाद भी हुआ था और संवाद में श्री गुरु शरण जी महाराज जी ने संबोधन में शायद इनको बड़ा भाई कह दिया था। और ये चूंकि हमारी सनातन संस्कृति की विनम्रता है कि जब आपको ये लगे कि कोई उम्र में आपसे बड़ा है, ऐसा कुछ आपको लगे तो उसको सम्मान देना भी चाहिए। लेकिन उसके बाद ये माहौल फिर कैसे हुआ, ये चुनौती फिर क्यों आई। यद्यपि पंडोकर सरकार के श्री गुरु शरण जी महाराज जी ने पंडोकर धाम में ज्ञान की श्रेष्ठता साबित करने के लिए और उसका सम्मान, उसका अभिनंदन करने के लिए एक ऐसा आयाम भी रखा, एक ऐसा विकल्प भी रखा जहां पर श्रेष्ठ लोग जो परिचय बनाते हैं, जिनको ये लगता है कि उनके पास सिद्धि है, शक्ति है और वो जन कल्याण के लिए बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, तो उनको आमंत्रण दिया गया था और उसके लिए बड़ा सम्मान भी था। संभवतः 11-11 लाख का पुरस्कार भी था, मुकुट भी था। और सबसे बड़ी बात थी कि एक ऐसे क्षेत्र में जहां पर शक्ति सिद्धि के माध्यम से हजारों लाखों लोगों का कल्याण होता है, हजारों लाखों लोग जुड़ते हैं। मैं ये नहीं कहता कि सभी लोग संतुष्ट होते हैं, ऐसे भी लोग होते हैं जो असंतुष्ट भी रहते हैं, लेकिन फिर भी ये देखा जाता है, ये माना जाता है कि हमारे देश में इस तरह बताने वालों के बीच में श्री पंडोकर सरकार के श्री गुरु शरण जी की जो एक श्रेष्ठता है वो अपने आप में बेजोड़ मानी जाती है। हम ये भी मानते हैं कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं, हम उन सब का सम्मान करते हैं। हम श्री रामलला सरकार के पंडित जी का भी सम्मान करते हैं। लेकिन रण की जब बात आती है तो रण लड़ा जाता है, युद्ध जिसे हम कहते हैं वो शक्ति का प्रदर्शन होता है। और जब आप भक्ति का, ज्ञान का और आप अपनी भक्ति के माध्यम से जो आपको शक्ति मिली होती है, आप जब उनकी बात करते हैं तो उनके लिए जो स्थान होता है वो पवित्र मंदिर होते हैं, तीर्थ होते हैं, धाम होते हैं, गुरुकुल होते हैं या फिर पवित्र संगम होता है। श्री पंडोकर सरकार के श्री गुरु शरण जी महाराज जी का जवाब भी हम आपको सुना रहे हैं, जिसमें उन्होंने एक बात ये कही है कि उनके नाम का इस्तेमाल लोग अपनी लोकप्रियता बढ़ाने के लिए, अपने आप को स्थापित करने के लिए भी करते हैं। और इस बात से इनकार नहीं किया जाता कि जब आप किसी बड़े ब्रांड को, आप किसी बड़े नाम के साथ कोई बात करते हैं, उसको हैशटैग करते हैं, तो फिर आप चर्चा में आ जाते हैं। और यह भी सही है कि कई बार लोग बड़े ब्रांडों का, बड़े नामों का इस्तेमाल चर्चा के लिए करते हैं। तो सबसे पहले जब हमने रामलला सरकार के पंडित पुरुषोत्तम जी की बात को सुन लिया
तो अब ये जरूरी है कि हम श्री गुरु शरण जी यानी पंडोकर सरकार के पीठाधीश्वर का जवाब भी सुने। लेकिन आपने अगर नोट किया हो, रामलला सरकार के पंडित जी ने जो अपनी बात कही थी, उसमें उन्होंने एक बात कही थी कि चुनौती स्वीकार करूंगा तब जब वो बात जन कल्याण की होगी, विश्व कल्याण की होगी, यानी अहम की बात नहीं होगी। अगर विश्व कल्याण जन कल्याण की बात थी तो फिर चुनौती की बात ही नहीं आती, बात एक दूसरे की श्रेष्ठता का सम्मान करने की आती। और अध्यात्म की परंपरा तो यही कहती है कि श्रेष्ठ जनों का सम्मान करो, अगर उनसे कुछ सीखा जा सकता है तो सीखने का प्रयत्न करो, और अगर आपके पास कुछ ऐसा है जो आप उन्हें दे सकते हैं तो अपने ज्ञान का दान करो ताकि वो भी श्रेष्ठ बने। भावना तो ये होनी चाहिए। लेकिन जब श्रेष्ठता की बात आ जाए, प्रतिस्पर्धा की बात आ जाए, चूंकि प्राचीन काल में भी श्रेष्ठता के लिए शास्त्रार्थ हुए हैं तो हम इसे इनकार नहीं कर सकते। तो चलिए अब सुनते हैं श्री पंडोकर सरकार के गुरु शरण जी क्या कहते हैं। जितने भी पंडोकर सरकार के नाम को छेड़कर अपना नाम सस्ती लोकप्रियता के दौड़ में दौड़ना चाहते हैं और कहते हैं कोई रण, मैं आपको बता दूं हमारे सनातन धर्म में यदि मैंने किसी को बड़े भाई या सम्माननीय प्रातस्मरणीय श्रीमान लगा के बोला है तो ये हमारे यहाँ की पहली शिक्षा है, पहली दीक्षा है। और यही हमारे गुरुजनों का आशीर्वाद है कि बड़े को सम्माननीय, आदरणीय, पूजनीय, बड़े भाई, छोटे भाई कहकर ही संबोधन करें। हमारा सनातन धर्म, हमारी भारतीय संस्कृति क्या अनुमति देती है। यदि इससे किसी को अहम है या कोई घमंड है तो ये दिमाग से हटा दें। फिर तो योग्यता और प्रतियोगिता से और परीक्षा पता होता है कि कौन छोटा है फिर कौन बड़ा है। उसके लिए बुद्ध समाज हमारे सनातन धर्म में भारत। आपने सुना, मेरी विनम्रता को कोई कमजोरी न समझे कि मैंने आपको भाई कहा, बड़ा भाई कहा, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसे कमजोरी समझ रहे हैं। तो ये पंडोकर सरकार के गुरु शरण जी का जवाब बहुत साफ है। थोड़ा इसको और आगे सुनते हैं कि आगे ये क्या कह रहे हैं। में हमारे बुद्ध समाज एक भारतीय परंपरा के तहत, भारतीय सनातन संस्कृति के तहत एक परीक्षा करता है, उसके बाद ही उसको उपाधि देता है। परंतु मैं सभी अपने बड़े सम्मानीय भाइयों को मैं इतना ही कहूंगा, तुम्हें बड़े हैं, आप हमारे उनके समान बराबर के हैं, तो हमारे भाई, हमारे मित्र, हमारे बड़े भाई हैं। परंतु ये कहें कि पंडोकर सरकार दरबार मुझे देख के खड़ा हो जाता है, मुझे एक बैठ जाता है, तो ये दिमाग से निकाल देना। पंडोकर सरकार में वीरबली हनुमान जी पंडोकर सरकार विराजमान है। तो ये खुला पैगाम और करारा जवाब, इस बात को मानना पड़ेगा कि ये पंडोकर सरकार के श्री गुरु शरण जी की विनम्रता है। और बात सही है कि विनम्रता को कमजोरी न समझे। आपको ये भी बताता चलूं कि गुरु शरण जी जब मुझसे भी संवाद करते हैं तो मुझे बड़े भैया कहते हैं। लेकिन बड़े भैया कहने का मतलब ये है कि हम उनकी इस विनम्रता का सम्मान करें, और ये मेरा धर्म बनता है। बड़े भैया कहने का मतलब ये नहीं हो गया कि हम श्रेष्ठता में उनसे ऊपर हो गए। ये उनकी विनम्रता है कि वो उम्र में अगर उन्होंने मुझे बड़ा समझा है, किसी भी रूप में बड़ा समझा है और उन्होंने बड़ा भाई कह दिया, तो ये मेरी जिम्मेवारी बनती है कि मैं उनकी इस विनम्रता को प्रणाम करूं। तो दोस्तों, ये चुनौती की बात जब आई तो फिर हमने दोनों की क्लिप को लिया और इस संवाद को आप तक पहुंचा रहे हैं। हम सभी सृष्टि जनों का सम्मान करते हैं। हमारा सम्मान रामलला सरकार के पंडित जी के साथ भी है। हमारा सम्मान पंडोकर सरकार के श्री गुरु शरण जी महाराज जी के साथ भी है। और भी जितने भी लोग श्रेष्ठ कार्य कर रहे हैं
जन कल्याण कर रहे हैं, उन सबके प्रति हमारे मन में सम्मान है। लेकिन ये क्लिप हमने इसलिए ली है क्योंकि यहाँ पर सिर्फ रामलला सरकार के पंडित जी को ही जवाब नहीं है, बल्कि सनातन संस्कृति में जहाँ कहीं आडंबर हो रहा है, पाखंड हो रहा है, पर्चों के नाम पर जो कुछ प्रदर्शन हो रहा है, उस पर भी उन्होंने करारा जवाब दिया है। तो नमस्कार, मैं संजय सनम, आप देख रहे हैं डिजिटल फर्स्ट न्यूज। अगर ये क्लिप आपको प्रेरक लगती है, अच्छी लगती है, तो मेरा ये विनम्र निवेदन रहेगा कि इसको आप लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, और चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। सुनिए आगे पंडोकर सरकार के गुरुशरण जी महाराज क्या कहते हैं, क्योंकि अभी जवाब पूरा नहीं हुआ, अभी तो शुरुआत हुई है। वो योग गए जहां रण होते थे, मैदान होते थे, कुरुक्षेत्र जैसा मैदान तैयार किया गया था। अब तो मठ और मंदिर ही है, या इलाहाबाद यानी प्रयागराज, नासिक, हरिद्वार, उज्जैन में कुंभ होता है। वहां पर महापर्व, महामेला, महासमागम, साधु संत, योगी ऋषि, शासन प्रशासन सब तैनात रहते हैं और वहां आते हैं, देवता भी वहां आते हैं। वहां से पंडोकर सरकार का दरबार हो, हम देख लेंगे आप कितना बड़ा रण हाकने वाले हैं और कितना रण बुलाने वाले हैं। तो एक तो चुनौती स्वीकार हुई यहां से, लेकिन अभी पड़ाव और भी है। जितने भी पर्चा लिखने वाले हैं, मैं फिर कह रहा हूं, मुझे पर्चा लिखने वालों से नफरत नहीं है, पर्चा लिखने वालों से मेरा प्रेम है, उनके प्रति स्नेह है, लेकिन मेरा टेंशन इस बात का है तथाकथित पर्चा लिखना बंद कर दो, रिक्त स्थान भरना बंद कर दो। ये बहुत बड़ी बात है कि जिनके पास शक्ति नहीं है, सिद्धि नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, जो लोगों के सवालों को लेते हैं, उनकी साइकोलॉजी को कैच करते हैं और कहीं ना कहीं कुछ ट्रिक्स का इस्तेमाल करके लोगों को मूर्ख बनाते हैं, तो उनका ये कुकृत्य कहीं ना कहीं सनातन संस्कृति, हमारी योगी ऋषि महर्षियों की संस्कृति को बदनाम करता है। और इस पर पंडोकर सरकार का ये करारा जवाब निसंदेह सराहनीय है। सुनिए आगे क्या कहते हैं। जब भी आप पकड़े जाओगे, कोई भी पकड़ा जाएगा, तो हमारी भारतीय संस्कृति, सनातन साधु संतों पर उंगली उठेगी। इसके जिम्मेदार कौन होंगे? आप 2 पैसे चंद्र स्वार्थ के चक्कर में लोगों को बेवकूफ बनाना, मीडिया के माध्यम से लोगों के बीच में अपना प्रचार प्रसार कर, कहीं पकड़े गए तो वाईफाई में नेटवर्क नहीं आ रहा, कहीं नहीं पकड़े गए तो ये हमारा दिमाग है, और जहां नहीं चल रही तो हनुमान जी चले गए। ये पंडोकर सरकार कहीं नहीं जाते। पंडोकर सरकार, हनुमान बाबा दसों दिशाओं में विजय है, हनुमान बाबा कहीं बैक नहीं होते। महावीर है, वह शक्ति के शक्तिमान है, जहां सब शक्ति समाप्त होती है वहीं से हनुमान जी पंडोकर सरकार की प्रारंभ होती है। तो कुल मिलाकर फर्जी पर्चे बनाने वालों की दुकानों पर यह सीधा प्रहार था, और यह वाकई में सही है, क्योंकि इससे लोग भ्रमित होते हैं, लोगों को मूर्ख बनाया जाता है, लोगों की साइकोलॉजी को पकड़ा जाता है, ट्रिक्स का इस्तेमाल किया जाता है। मैं ये नहीं कहता कि सारे लोग ऐसे करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, और जिनकी वजह से लोग दर दर भटकते हैं, मूर्ख बनते हैं, और एक तो पहले ही दर्द में रहते हैं और फिर उनको इलाज सही नहीं मिलता, लोग उनको गुमराह करते हैं, उनके पैसे भी लिए जाते हैं। मेरा किसी भी योग ऋषि संत, किसी भी सनातन धर्म के प्रचारक से मेरा कोई विरोध नहीं है। किसी ये बात बिल्कुल सही है कि न तो रामलला सरकार के पंडित जी का कुछ ऐसा बयान है और न ही गुरुशरण जी का ऐसा बयान है। दोनों ने यह बात कही है कि हम साधु संतों का, उनके चरणों की रज का सम्मान करते हैं। बाबा से या संतों का आवरण पहने हुए किसी भी चोलाधारी से मेरा कोई विरोध नहीं है। मैं साधु संतों के चरणों की रज को स्वीकार करता हूँ और हमेशा नमन करता हूँ।
परंतु साधु संतों के आवरण पहनकर कालनेमी रूप धारण कर साधु संतों को बदनाम करते हैं, ऐसे लोगों को और उनके ऊपर आरोप यह लगाता है कि आप ना तो संत है ना योगी है ना जो भी तथाकथित पर्ची लिखने वाले अयोध्या नाथ श्री राम जी महाराज या हनुमान जी महाराज या कामाख्या माई या रामलला सरकार के नाम से। अब रामलला सरकार जी ने के जो पंडित जी हैं उन्होंने जिस रण की बात कही, अब उस रण का जवाब, सीधा जवाब, सीधी चुनौती स्वीकार अब गुरु शरण जी यहां पर उन्हें दे रहे हैं। कोई ओट लेकर के और गुरु शरण को छेड़े तो तुम्हारी छाती में इतने बाल नहीं है कि तुम गुरु शरण कर सको। साथ ही भगवान श्री राम जी मेरे आराध्य, मेरे इष्ट है, मेरे गुरु है। हनुमान जी मेरे इष्ट है, मेरे गुरु है। आतिवान महाराज, माता कामाख्या, माता भगवती दुर्गा हमारी इष्ट देवी है, क्योंकि मैं जन्म से कर्म से ब्राह्मण भी हूँ और पंडोकर धाम का पीठाधीश्वर होने के नाते परमात्मा के नाम पर चलने वाली फालतू और फ्रॉड दुकानों को मैं बंद करने के लिए घोषणा करता हूँ। जहां तुम्हारा रण हो वहां की तारीख निश्चित कर दें। अमावस्या से 10वीं तिथि ना हो, ध्यान रखें। अमावस्या से 10वीं तिथि ना हो और पंडोकर धाम में प्रतियोगिता रखी है जिसमें मुकुट 11 लाख रुपए हमने यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से तथाकथित पर्ची लिखने वाले लोगों के लिए मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया है। और इसी प्रकार से पंडोकर धाम कोई रण नहीं है, पंडोकर धाम संतों का, योगियों का, ऋषियों का, भक्तों का धाम है। बहुत अच्छी बात कही, पंडोकर धाम कोई रण नहीं है, ये भक्ति का धाम है, ऋषियों का धाम है, योगियों का धाम है। और जब श्रेष्ठता की बात हो, शिक्षा, ज्ञान, भक्ति, शक्ति की बात हो तो युद्ध का मैदान नहीं, वो फिर गुरुकुल हो, वो पवित्र तीर्थ हो, पवित्र मंदिर हो, मठ हो, वो वहीं पर होना चाहिए। और यह बात इन्होंने बहुत सही कही, लेकिन उसके बावजूद इस बात को भी स्वीकारा कि आप जिस रण में भी अगर ये चाहते हैं आप उसको सुनिश्चित कीजिए, प्रशासन शासन की व्यवस्था कीजिए, तारीख सुनिश्चित कीजिए। पंडोकर सरकार तैयार है, यानी श्री गुरु शरण जी महाराज तैयार हैं। धाम कभी तीर्थ नहीं होता, तीर्थ स्थल आपके जीवन में परिवर्तन करता है, आपकी परीक्षा को लेकर आपको पास करता है और आपको भगवत नाम कीर्तन ईश्वर की शक्ति, ईश्वर की क्रियाएं आपको देकर के पास करता है। लेकिन जिनको ज्यादा रण चढ़ा है तो मैं कहता हूं ये रण आप ही तैयार कर लीजिए, शासन प्रशासन से अनुमति लीजिए, पंडोकर सरकार बिफोर आने के लिए तैयार है, या फिर अपने चेले को पंडोकर दे दो, पर्चा छोड़ो, एक बैग में जितनी तुम्हारे पास स्याही हो दे देना, यदि हलन मात्रा में कोई कमी कर जाए तो पंडोकर सरकार में बैठना बंद कर दूंगा। क्योंकि सीधी सी बात है कि जब इतनी खुली बात कह दी जाती है तब फिर या तो स्वीकार कर लेनी चाहिए। जो रण चाहते हैं, रणभूमि में ही रण चाहते हैं, योद्धाओं वाला रण चाहते हैं ज्ञान में भी, तो फिर ये उनकी जिम्मेवारी बनेगी कि अब वो व्यवस्था करें, सुनिश्चित करें और आमंत्रण दें। श्रेष्ठी लोग एक साथ जुड़े, श्रेष्ठता का सम्मान हो, श्रेष्ठता का अभिनंदन हो, अहम न हो, एक दूसरे का सम्मान हो। और अगर श्रेष्ठता का अंकन और मूल्यांकन इस रूप में ही हो सकता है तो फिर यह भी किया जाए, अगर अहम को संतुष्टि मिलती है तो जरूर हो, ताकि जनता देखे। क्योंकि श्री रामलला सरकार के पंडित जी ने भी कहा है कि हजारों लोगों की उपस्थिति हो, तो पंडित जी को अब ये तय करना है, ये सुनिश्चित करना है। क्योंकि अगर वो पंडोकर सरकार के धाम में आते तो फिर उनको कोई व्यवस्था नहीं करनी थी, वहां उनका स्वागत था, सत्कार था, सारी व्यवस्था श्री गुरु शरण जी महाराज की तरफ से थी। लेकिन उनका कहना था कि ये घर में नहीं रण में होना चाहिए। तो फिर रण आप तय कीजिए,
ये बात गुरु शरण जी ने कह दी, लेकिन शासन प्रशासन की उपस्थिति भी होनी चाहिए, श्रेष्ठी लोगों की उपस्थिति होनी चाहिए, ताकि लोग ये मूल्यांकन कर सके कि मैं कम पढ़ा लिखा हूँ, हालत को मांगा मैं दरबार में बैठते ही कह देता हूँ इसको मार नहीं करना, लेकिन तुम्हारे लिए मात्रा में भी कमी नहीं करूंगा। यह भी बहुत बड़ी बात कही, लेकिन यह कहने की आवश्यकता नहीं थी। हलंत मात्रा ये बहुत बारीकी बातें हैं और इसको चुनौती में नहीं भी लिया जाना चाहिए। मूलभूत जो चीजें हैं वो अगर बातें आ जाए, आपके मन की बात बता दी जाए, आपने क्या लिख रखा है वो बता दिया जाए, कुछ ऐसी घटनाएं बता दी जाए और वो वहां पर पब्लिक उपस्थित हो, तो मुझे लगता है कि श्रेष्ठता साबित हो जाती है कि किस व्यक्ति पर शक्ति की कृपा है। मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं, शक्तियां नहीं टकरानी चाहिए। भक्ति जिसकी जितनी होगी उस पर उतनी कृपा होगी। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि दोनों ही हनुमान जी के भक्त हैं, दोनों ही माँ के भक्त हैं और दोनों के बीच में श्रेष्ठता की तकरार है, प्रतिस्पर्धा है, तो शक्ति भी असमंजस में पड़ जाती है। लेकिन जिसके पास जितनी विनम्रता होती है, जितनी पवित्रता होती है, जितनी भक्ति होती है, जितना समर्पण होता है, शक्ति उस साधक का साथ देती है। तो हम दोनों ही पक्षों का सम्मान करते हैं, लेकिन ये निवेदन जरूर करते हैं कि अहम न हो। अगर चुनौतियां सिर्फ सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर चर्चा में रहने के लिए दी जा रही है, तो वो चुनौतियां फिर चुनौतियां नहीं है, वो अपना विज्ञापन है। और चुनौतियां अगर वास्तव में दी जा रही है, ली जा रही है, तो फिर इसे स्वीकार करना चाहिए, इसकी उचित व्यवस्था करनी चाहिए, इसकी तैयारी करनी चाहिए और मीडिया को भी बुलाना चाहिए, प्रशासन भी रहना चाहिए, श्रेष्ठी लोग भी रहने चाहिए, ताकि ये पता चले कि हमारे देश में ऐसे श्रेष्ठी लोग हैं जिन पर शक्तियों की महती कृपा है। हम दोनों ही का सम्मान करते हैं, लेकिन मैं फिर यही कहूंगा, रण की नहीं बात उस रूप में मंदिर में हो, मठ में हो, गुरुकुल में हो, तब ये ज्ञान का जो रण है, ज्ञान की जो श्रेष्ठता की बात है, वो वहां पर अच्छी लगती है। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने की जिम्मेदारी आप पर छोड़ता हूं। बहुत बहुत आभार। नमस्कार।